नाजरीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम नारी तेरे मन की बात में। और ये जहाने मन का वो प्रोग्राम है जो हम सबको बहुत ज़्यादा अजीज है। और आज इस प्रोग्राम के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो है मिसेस निर्मला जी प्रभु। मिसेस निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो निर्मला धन्यवाद। जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक ऑथर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं। और इतना सब कुछ आखिर आपने कैसे हासिल किया है? आप थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें अपनी कहानी बताएं। एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी को कितनी भी तकलीफ हो वो सोशल वर्क के लिए निकल पड़ती थी। हम लोग तब बॉम्बे में रहते थे एंड आउटस्कर्ट्स जगह थी उल्लासनगर, वहाँ वो जाती थी। और मेरे पास 4 कपड़े हो तो उसमें से मुझे बोलती थी ये 2 कपड़े पुराने हो गए, हम किसी और को दे देंगे। और वो लेके जाती थी खाना बना के एंड ऑल। एंड हमेशा मैं देखती थी कितनी भी उनको प्रॉब्लम होना, तो शी यूज्ड टू बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अपने ऑफिस में कोई ऐसा हो कि जिसके हस्बैंड अगर कुछ उनको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं या कुछ भी, तो मेरी मम्मी जाके उनको हेल्प करती। तो सो माय मॉम इज़ वन इंस्पिरेशन। तो मैंने भी बहुत सारी सोशल वर्क थ्रू एनएसएस, थ्रू कॉलेज, मैंने बहुत मेडिकल कैंप्स ये वो सब अटेंड किए एंड आई वाज अ वॉलंटियर। मैंने वॉलंटियरिंग किया इसके लिए। एंड फिर मैंने यहाँ हमारे, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई तो यहाँ एक ऑर्फनेज है लड़कियों का, तो मैं वहाँ जाके समर कैंप्स करती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स करती थी उनके लिए, करती थी। और डिग्निटी फाउंडेशन करके, जहाँ एल्डरली पीपल शाम को 5 दिन मिलते हैं, बुजुर्ग जो है। और उनके लिए मैं गेम्स खिलाती थी, उनको क्विज खिलाती थी एंड ये सब, वो यानी ऐसे समझो कि इट इज इन माय ब्लड। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको ये सब करने में कभी कोई परेशानी आई, कोई हिंड्रेंस, किसी ने आपको मना किया करने से, किसी ने कहा कि ये सब क्यों करती हो तुम, इससे मिलता क्या है तुम्हें, कितने पैसे मिल जाते हैं जो ये सब काम करती रहती हो? क्या ऐसी कोई परेशानी आपके सामने आई? परेशानी तो नहीं आई, किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं लिया, पर किसी ने एनकरेज भी नहीं किया। तो बट आई एम अ लोन, विश्वास रखती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये है कि चाहत है कि मैं कुछ करूँ, तो इट डजेंट मैटर। और पहले से ही क्योंकि बचपन से मुझे आदत पड़ गई थी कि अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बिकॉज सर्कमस्टांसेस वैसे थे कि मुझे अपनी पढ़ाई खुद करनी पड़ी, सब कुछ अपना खुद करना पड़ा बचपन से। मेरी मम्मी के सिवाय मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और मैं बैड लक वाज कि मैंने मम्मी के साथ बहुत कम टाइम बिताया, बिकॉज आई वाज बोर्न लेट टू हर। तो जितना भी टाइम मैंने बिताया, बस मम्मी ने ही सब कुछ मेरे लिए किया। और जब मम्मी कर नहीं पाई तो मेरी लाइफ एकदम टुक अ यू टर्न। तो पढ़ाई मैंने अपने आप से की, किसी ने उसमें हेल्प नहीं किया। फिर शादी के लिए फिर मैं किसी पे डिपेंड नहीं हुई, तो एवरीथिंग आई डिड। तो वो था कि अगर मैं किसी को हेल्प करूं तो एक वो सर्कल है, गिविंग एंड गेटिंग सर्कल। तो आई कैन गिव एंड आई कैन गेट बैक। तो आई गिव समथिंग, आई गेट बैक सो मच कि अगर उस टाइम मुझे कोई एनकरेजमेंट मिलता तो मैं कहीं I would have been at a different position, but I am not at all, negative about it. आप This जिस has given. मकाम पे अभी हैं, अभी आप जिस मकाम पे हैं, और ऊपर वाले की दया से आपके पास मतलब जितनी सलाहियतें हैं, जितने रिश्ते हैं, जितना प्यार है, जितना सम्मान आपको मिल रहा है, जितने अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो आप तो समझ लीजिए कि करोड़ों की आप इंस्पिरेशन है। करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी उन्हें मिल जाए।
जी। जी खासतौर से जी जब आपने ये कहा कि आपने पढ़ाई भी खुद से की और फिर शादी वाला मरहला भी खुद से किया, तो यकीनन ये बहुत ही एक इंस्पिरेशन है हमारी बहनों के लिए कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम दूसरों पर डिपेंड करें, हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। जी। वही तो इसके लिए कि मैं अगर मुझे कोई एनकरेजमेंट ना मिले तो भी आई एम ओके। कभी कभी बुरा लगता है, ऐसे ही बैठूं तो सोचती हूँ कि काश, पर वो काश कभी नहीं होता है, बिकॉज इंस्पिरेशन और पैसे, एवरी रिच पर्सन सन इज नॉट सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो। तो ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली ना, आई थिंक इट वाज माय फेट और वॉट एवर, बट इट वाज समथिंग आई रियली फॉट, एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड माय मॉम्स फुटस्टेप। आई हैव नेवर सीन, मेरी मम्मी को इतनी इज्जत थी बिकॉज ऑफ वॉट शी वॉज, कि कभी मैंने मम्मी को कितनी भी तकलीफ हो ना, ऐसे ही हाथ रखा है उन्होंने, कभी ऐसे हाथ आई हैव नेवर सीन। इसी के लिए एक बहुत ही मशहूर शेर है, शायर ने कहा है कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो जो आपकी जिंदगी में जो रंग आया है, ये रंग इसीलिए है कि आप पत्थर पे घिस घिस के आपने जो मेहनत की है उसका रंग आज नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत आपको या आपकी कामयाबी, एंड यकीनन आपकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है हम बहनों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते हमारी बहनों को कुछ ऐसे मशवरे दें, कुछ ऐसी सलाह दें जिससे वो भी अपनी जिंदगियों को मुनव्वर कर सके। तो मैंने पहले मैं बहुत ही यानी गुस्सा होता था मुझे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये वो, एंड आई वाज अ वेरी एंग्री पर्सन। अब रिसेंटली मैंने ये देखा है कि किसी पे गुस्सा या किसी पे ये करके कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। हमको डिपेंड ऑन आवर ओन, और जो भी आपकी लाइफ है ये है आपके गले के ऊपर जो है, वो आप जो सोचते हो, आप जो अपने आप के लिए आप करना चाहते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं बहनों को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज गो अहेड, अपने आप को मजबूत बनाइए, पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको कभी ना छोड़िए। भले ही आप अपने घर में कुछ जानती हो, छोटी सी कला जानती हो, खाना पकाना जानती हो, कुछ भी आप जानती हो, एंड उसको आगे बढ़ाइए। आई एम अ पार्ट ऑफ अ स्वकृता चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ है। वहाँ हम लोग सब लेडीज है जो अपने बलबूते पे अपना घर चलाती हैं, और आई एम लकी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पर कभी कभी आपको हस्बैंड की सपोर्ट भी ना मिले तो भी यू शुड गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट। सो वो एक मैं कहना चाहूंगी, एंड एक दूसरे की मदद कीजिए। वी शुड बी देयर फॉर ईच अदर। भले ही हमको ऐसा नहीं सोचे कि मुझे नहीं मिला तो मैं क्या दूं दूसरों को। आप जब गिविंग करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। इट इज ऑटोमेटिक, यू आर ओपनिंग द एनर्जी डोर्स, एंड वो जो एनर्जी जो आप दे रहे हो उसमें ना आपको मिल भी जाता है। दैट इज व्हाट आई लर्नड लेट इन लाइफ, बट इट इज सो ट्रू, सो ट्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स रियली अ लवली मैसेज टू ऑल माय सिस्टर्स। और नाजरीन जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर जिंदगी में हम हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, तो जिंदगी में कोई भी राह ऐसी नहीं जिस पे हम चल नहीं सकते हो, कोई भी ऐसी मंजिल नहीं जिसे हम पा नहीं सकते हो, और कोई भी ऐसी शाहराह नहीं जिस पे हमारा गुजर ना हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ निर्मला जी का, जो यहाँ तशरीफ लाई, इन्होंने अपने मुफीद मशवरों से हम सबको नवाजा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। ओके।